वेलकम स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अपने पीछे की सारी वीडियोस में मैं आपको एनिमल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करा चुकी हूँ। प्लांट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल है एनिमल के कंपेयर में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एनिमल में दो सिस्टम थे, एक थे नर्वस सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके जाता था, और एक था आपका एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हॉर्मोन्स के थ्रू जाता था। बट जो प्लांट है आपका, इसके अंदर नर्वस सिस्टम तो होता ही नहीं है, देयर इज़ नो नर्वस सिस्टम। तो सिर्फ केमिकल्स की मदद से, यानी सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम होता है, सिर्फ हार्मोनल रेगुलेशन इसमें होता है। तो सिर्फ हार्मोन्स की वजह से ही यहाँ पर सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है प्लांट्स के अंदर। देखो, प्लांट्स में जो भी मूवमेंट होती है उसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज़ द नास्टिक मूवमेंट एंड अदर इज़ द ट्रॉफिक मूवमेंट। नास्टिक एंड ट्रॉफिक, क्या क्या बातें बोली गई हैं नास्टिक एंड ट्रॉफिक में? देखो, आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, बाद में हम डिफरेंस पे बात करेंगे। आप सोचिए, एक प्लांट है टच मी नॉट जिसे कहते हैं, यानी मिमोसा पिडिका, जिसको छुई मुई का पेड़ कहते हैं। अगर उसकी पत्तियों को हाथ लगाते हैं तो उसकी पत्तियाँ कर्ल हो जाती हैं, ठीक है, श्रिंक हो जाती हैं। ये जो मूवमेंट है कि पत्तियाँ श्रिंक हो गई, आपको पता है इसमें थोड़ी देर बाद पत्तियाँ वापस ओपन हो जाएंगी। क्यों हुई, कैसे हुई, वो सब हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल जो बता रही हूँ उस पर ध्यान दो। मैंने क्या कहा? एक छुई का पेड़ है, उस पर हाथ लगा, उसकी पत्तियाँ कर्ल हो जाती हैं, आधे घंटे में 20 मिनट में वापस ओपन हो जाती हैं। इसमें प्लांट का कोई ग्रोथ नहीं हुई है, टेम्परेरी सा मूवमेंट था, रिवर्स हो गया। जबकि एक दूसरा मूवमेंट आप सोचो कि एक प्लांट ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट? अब क्या वो प्लांट थोड़ी देर बाद वापस नीचे आ जाएगा, या नीचे जा रहा है तो क्या वो ऊपर आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या उसकी ग्रोथ हुई? बिल्कुल हुई। तो इसी बेस पे दो टाइप के मूवमेंट हो गए, नास्टिक एंड ट्रॉफिक। जो पहले आपको बताया वो नास्टिक मूवमेंट था, बाद में बताया गया ट्रॉफिक मूवमेंट था। व्हाट इज़ नास्टिक मूवमेंट? नास्टिक मूवमेंट कहते हैं कि ये टेम्पररी होते हैं, यानी कि ये आपके रिवर्सिबल होते हैं, कुछ देर बाद वो चीज़ हट जाएंगी और वापस से वो नॉर्मल हो जाएंगे। सो दे आर टेम्पररी और रिवर्सिबल मूवमेंट, और दे आर नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। इसमें प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई। कहते हैं इसमें जो मूवमेंट है, इट इज़ नाइदर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस नॉर अवे फ्रॉम इट। स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल कोई भी एजेंट। अब आप इमेजिन करिए, मैं कह रही हूँ ये एक प्लांट की लीफ है, अगर मैं इसको यहाँ से टच करूँगी तो भी ये ऐसे कर्ल होगी, ऊपर से टच किया जाएगा तो भी ऐसे कर्ल होगी, नीचे से टच किया जाएगा तो भी ऐसे कर्ल। यानी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि जो स्टिमुलस है, यानी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो कहाँ पे टच हुआ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, इसके मूवमेंट की डायरेक्शन, इसकी फोल्ड होने की, इसके चेंज की डायरेक्शन उस स्टिमुलस की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। 3 पॉइंट मैंने बताई। क्या कहा कि एक तो ये टेम्परेरी है, यानी इट इज़ रिवर्सिबल। दूसरा बताया कि इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा बताया कि स्टिमुलस की डायरेक्शन से भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल मैंने आपको इसका दिया, मिमोसा पिडिका, यानी टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पेड़ जिसे कहते हैं, उसकी लीव्स टच होते ही फोल्ड हो जाती हैं। इसमें टच वर्ड आया, इसीलिए इसको थिग्मोनास्टिक भी बोला गया। थिग्मो वर्ड जो है वो टच के लिए यूज़ किया जाता है, तो थिग्मोनास्टिक वर्ड, या इसी को ना सिस्मोनास्टिक भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्मोनास्टिक, थिग्मोनास्टिक या सिस्मोनास्टिक। अब वैसे क्यों हो जाता है कि ऐसे छुई की पत्तियाँ क्यों कर्ल हो जाती हैं? देखो, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोई भी जो लीफ होती है, कोई भी जो लीफ होती है वो मेन स्टेम से अटैच्ड होती है इस तरीके से, राइट? और ये जो इसका पेटियोल कहते हैं, ये इसका ये जो स्वोलन पार्ट होता है, आपने देखा होगा लीफ जहाँ से जुड़ी होती है वो हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ होता है, इस हिस्से को कहते हैं पुलविनस, ठीक है। और पुलविनस से ही इसकी मिडरिब आ रही है, इसी से इसकी ये वेन और वेनलेट्स निकल रही हैं। अब क्या होता है, एक पेड़ को पानी कहाँ से मिलता है? ये पानी या स्टेम से आया है, पुलविनस से होके ये पानी इन सब में आ गया है, यानी इन सब में, इन वेन और वेनलेट्स में पानी है, इसीलिए ये पत्ती बिल्कुल स्ट्रेट है। इज इट क्लियर? अब देखिए क्या होगा, जैसे ही इसको टच करते हैं, इस लीफ को टच किया, तो ये जो वाटर है, जो इन वेन और वेनलेट्स में पानी है, ये पानी वापस चला जाता है, निकल जाता है। जैसे ये पानी जाएगा, इसी ने ही इसको बिल्कुल ऐसे फिक्स किया हुआ था, जैसे ही पानी निकल गया तो इनमें ये बिल्कुल ही आपकी सॉफ्ट हो गई।
तो लीफ कर्ल हो गई। जैसे ही यहाँ से पानी निकला लीफ हो गई कर्ल। वापस कुछ टाइम बाद ये टच होने से पानी वापस भेज देती है। जैसे ही वापस पानी इसमें आने लगा तो लीफ वापस स्ट्रेट हो गई। तो ये थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है, पुलविनस में वाटर के मूवमेंट की वजह से हुआ। सो इट इज़ थिग्मोनास्टिक। ऐसे फोटोनास्टिक हो सकता है। फोटो मतलब क्या होती है, लाइट, और नास्टिक मतलब टेम्परेरी सा जो ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। जैसे मून फ्लावर की बात करें, मून फ्लावर क्या होता है, वो नाइट में ओपन होता है और डे होते ही वो फिर से क्लोज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट में उसकी जो, देखो ये जो पेटल्स है, मान लीजिए एक फूल है ऐसे बंद हो रहा है, तो इसके पेटल के दो हिस्से हैं, एक ये बाहर वाला, एक ही अंदर वाला। कह रहे रात को अंदर वाला हिस्सा ज़्यादा बढ़ता है बाहर, इसीलिए वो थोड़ा ओपन दिखाई देता है, और बाहर जो है ये मूवमेंट होता है, इसीलिए दिखाई देता है। तो ये जो मूवमेंट आपको मैंने कराया, इट इज़ नास्टिक मूवमेंट। यही बात ध्यान रखनी है, ये टेम्प्रेरी है, यानी रिवर्स हो जाएगा, ग्रोथ से लेना देना नहीं है, और स्टिमुलस की डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे टाइप के मूवमेंट से कंपेयर करेंगे, दैट इज़ द ट्रॉफिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट बिल्कुल अपोजिट है नास्टिक का। कहते हैं कि इसको स्टिमुलस से फ़र्क पड़ेगा। ट्रॉफिक के बहुत सारे टाइप पढ़ाऊंगे, यू विल केम टू नो किस तरीके से डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है। ये ग्रोथ से रिलेटेड है, यानी एक बार ये हो गया तो ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ आपको पता है एक बार कोई बढ़ गया, जैसे हम एक बार बढ़ गए तो हम घट नहीं सकते ना, वापस से हमारी हाइट छोटी नहीं हो जाएगी। सो इसी तरीके से ग्रोथ रिलेटेड है, एंड दे आर परमानेंट मूवमेंट, ये याद रखेंगे। चलिए, डिफरेंस हुई नास्टिक एंड ट्रॉफिक के। जिस तरीके से नास्टिक के मैंने 2 टाइप बताया, थिग्मो एंड फोटो। सेम विद ट्रॉफिक के 5 टाइप हमें पढ़ने हैं, जियोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक, थिग्मोट्रॉफिक एंड हाइड्रोट्रॉफिक। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, चलिए वन बाय वन हम इसको करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ जियोट्रॉफिक मूवमेंट। जियो मतलब होता है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की तरफ कोई चीज़ गई तो उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट कहेंगे। कोई चीज़ ग्रेविटी से दूर गई, उल्टा गई, अपोजिट गई, तो उसको नेगेटिव जियोट्रॉफिक। सिंपल सी बात है, ग्रेविटी की तरफ गई तो पॉजिटिव, और ग्रेविटी से दूर गई तो नेगेटिव मूवमेंट। चलो देखते हैं। एक प्लांट नॉर्मली कोई भी लगा होता है, आपने देखा होगा रूट हमेशा ज़मीन की तरफ जा रही है, स्टेम हमेशा ऊपर जा रही है। इसका सीधा मतलब हुआ रूट पॉजिटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट शो कर रही है और स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट कर रही है। अब आप कहेंगे ऐसे नहीं होता, ये तो सिंपल ऐसे ही मूवमेंट है। चलो ऐसा करते हैं, इसको इन्वर्ट करके देखते हैं। इस प्लांट को हमने थोड़ा टिल्ट कर दिया, टेढ़ा करके इसको रखा। कुछ वीक्स तक आप इसको रखेंगे तो यू विल सी कि ये जो रूट्स हैं ये नीचे की तरफ मुड़ने लग गई वापस, और स्टेम का मूवमेंट ऐसा हो गया। तो इट्स क्लियर नाउ कि इन्होंने पॉजिटिव मूवमेंट शो किया रूट ने, और स्टेम ने नेगेटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट शो किया। तो बहुत सिंपल सा ये टॉपिक रहा आपका, ठीक है। उसके अलावा जैसे कह रहे कुछ ऐसी भी स्टेम होती हैं। देखो नॉर्मली एक स्टेम में क्या होता है आपका, नॉर्मली एक रूट में कैसा मूवमेंट होता है आपका पॉजिटिव, बट कुछ रूट्स ऐसी भी होती हैं, एक्सेप्शन बता रही हूँ आपको, कुछ रूट ऐसी भी होती हैं जो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मूवमेंट शो करती हैं। कैसे, जैसे राइजोफोरा। अब राइजोफोरा आपको नहीं पता क्या होता है तो ध्यान से सुनिए। देखो क्या होता है, जैसे कीचड़ वाला जो एरिया होता है, दलदल वाला एरिया होता है, वहाँ पर सोचो कोई प्लांट है, ये एक कीचड़ वाला एरिया है, यहाँ पर प्लांट है। कीचड़ वाले एरिया में क्या होगा, जो मिट्टी होगी उस मिट्टी में हमेशा पानी भरा रहेगा, तो प्लांट की रूट्स को एयर चाहिए, वो एयर उसको नहीं मिल पाएगी, इसीलिए प्लांट की रूट्स ऊपर की तरफ ऐसे बीच बीच से ऊपर की तरफ ग्रो कर जाती हैं। ये जो रूट हुई वो ग्रेविटी से अपोजिट गई, यानी इन रूट ने कैसा मूवमेंट शो किया, नेगेटिव। ये एग्जाम्पल है आपका राइजोफोरा। राइजोफोरा इज शोइंग द negative geotrophic movement. Normally all root shows the positive geotrophic movement, ये ध्यान रखेंगे। और एक डिवाइस है जिसका नाम है आपका क्लिनोस्टेट। क्लिनोस्टेट जो डिवाइस है वो काम आती है आपको मेजर करने में कि कितना जियोट्रॉफिक मूवमेंट शो किया है, उसको मेजर करने में। चलो अगला मूवमेंट पढ़ते हैं। अब जियोट्रॉफिक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट मूवमेंट इज़ द फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। एज द नेम सजेस्ट, फोटो यानी कि लाइट, तो लाइट के रिस्पॉन्स में जब मूवमेंट हो तो इट इज़ फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। अब एक नॉर्मली कोई भी प्लांट लगा है तो स्टेम ऊपर जा रही है, रूट नीचे जा रही है, यानी स्टेम ऊपर जा रही है यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक मूवमेंट शो कर रही है,
और रूट नीचे है तो लाइट से उल्टा है, इसीलिए नेगेटिव। ध्यान रखो पीछे क्या था, जब आपको जियोट्रॉपिक पढ़ा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा सोचो। ग्रेविटी की तरफ कौन जा रही थी, रूट, तो रूट थी पॉजिटिव। अब क्या हो गया है, अब हमारा स्टिमुलस यहाँ हमने क्या लिया है, स्टिमुलस हमने लिया है लाइट। तो लाइट के पास तो स्टेम जा रही है और लाइट से दूर अंधेरे में रूट जा रही है, तो स्टेम पॉजिटिव हुई, रूट नेगेटिव। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स में उसको बंद कर दिया, एक तरफ से हमने उसमें स्पेस क्रिएट कर दिया जहाँ से रोशनी जा सके। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे स्टेम मुड़ जाएगी लाइट की तरफ और रूट अपोजिट मिल जाएगी। इससे कंफर्म होता है इनका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा, ये जो मूवमेंट है उसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ हार्मोन ऑक्सिन। तो ऑक्सिन हार्मोन किस तरीके से फोटोट्रॉपिज्म करता है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन, मैं बता दूं, जो ऑक्सिन है वो एक ग्रोथ हार्मोन है। जहाँ पर ऑक्सिन ज़्यादा होगा ग्रोथ वहीं पर ज़्यादा होगी। एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लीजिए एक स्टेम है, हमने थिक कर दी है, ये प्लांट है ऊपर से, उसकी स्टेम है, पूरे में ऑक्सिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि लाइट इक्वल पड़ रही है, हर पोर्शन पे लाइट पड़ रही है और ऑक्सिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सन की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, या प्लांट कुछ ऐसी जगह लगा हुआ है कि ऑक्सिन एक तरफ पूरी रोशनी आ रही है, ये एरिया पूरा रोशनी में है, लाइट की तरफ है, और इस एरिया में अंधेरा है, शेडी एरिया। तो ये लाइट एरिया हो गया, ये शेडी एरिया हो गया। क्या हो गया, सारे का सारा ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा, मैक्सिमम, एग्जैक्टली तो सारा नहीं बट मैक्सिमम ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा डार्क वाले हिस्से में, अंधेरे वाले हिस्से में ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया। और जैसा कि मैंने बताया, जो डार्क हिस्सा है, जो इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा उसी की ग्रोथ ज़्यादा। तो जब डार्क हिस्से में ऑक्सीजन ज़्यादा तो डार्क हिस्सा अब लंबा ग्रो करेगा। जब ये ज़्यादा ग्रो करेगा, ये ग्रो नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगा। तो झुकने पर इसकी मूवमेंट कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इसी डायरेक्शन में सेम वे इसकी मूवमेंट चलती रहेगी। सो ऑक्सिन हार्मोन का एक इम्पॉर्टेंट काम आपको पता लगा, दैट इट इज़ इन्वॉल्व इन द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसा कि नाम है हाइड्रो मतलब होता है प्लांट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट यानी परमानेंट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। तो देखिए हाइड्रोट्रॉपिक यानी कि पानी के हिसाब से मूवमेंट, तो स्टेम के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ सिर्फ रूट के लिए पढ़ना है। रूट शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, रूट का काम है वाटर एब्जॉर्ब करना, तो जहाँ जहाँ पानी है रूट्स वहीं चलती जाती है, तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट हमने ये किया, एक बीकर में पानी भरा, एक तरफ हमने कोई ब्रिक लगा दी, ये कोई ब्रिक लगा दीजिए है, मान लीजिए ये एक ब्रिक है। अब क्या होगा, जिसकी वजह से बीकर टिल्ट हो गया, पानी एक तरफ ज़्यादा हो गया, एक तरफ कम। यहाँ पर कोई प्लांट लगाया हुआ है, तो आप देखेंगे प्लांट की रूट सारी की सारी उस तरफ मूवमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है। अब आप एक चीज़ कंपेयर करो, देखो प्लांट की रूट पानी तरफ भी जाना है, प्लांट की रूट ज़मीन में भी जाना है, तो किस तरफ जाएगी, कौन सा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा, तो पानी का स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर पानी नीचे ना जाके साइड में ज़्यादा है तो वो जियो वाला छोड़ के पानी की तरफ वो मूवमेंट शो करेगी, ये ध्यान रखना। बाकी दोनों मूवमेंट्स वो साइमल्टेनियसली करती है। सो दिस इज़ हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक को एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें मिट्टी है और पूरी मिट्टी में हमने पानी डाल दिया, पूरी मिट्टी मॉइस्ट है। अब इसमें एक प्लांट लगा है तो इसकी रूट नॉर्मल जा रही है क्योंकि हर तरफ मिट्टी मॉइस्ट है। इसी एक्सपेरिमेंट को हम चेंज करके करते हैं। क्या किया इस बार हमने, इस बार देखिए हमने क्या किया, ये मिट्टी ली, मिट्टी बिल्कुल ड्राई ली हमने, एक साथ में क्ले प्लॉट एक ऐसा पॉट लगा दिया जो पोरस है, जिससे पानी थोड़ा निकलता रहेगा, इसमें पानी भरा हुआ है। एक प्लांट लगाया, आप क्या देखेंगे, इस पॉट से थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, यहाँ की इस पॉट के आसपास की मिट्टी तो मॉइस्ट हो जाएगी, इस साइड की मिट्टी ड्राई रहेगी। तो जब प्लांट इसमें ग्रो करेगा तो वो मूवमेंट शो करेगा इस जो है गीली मिट्टी की तरफ, मॉइस्ट सॉइल की तरफ। तो इससे पता लगा कि रूट जो हैं दे आर शोइंग द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अगले पे आते हैं, दैट इज़ द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमो यानी क्या होता है, कीमो यानी केमिकल।
तो केमिकल की तरफ में जब मूवमेंट होता है तो उसे कीमोट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। और ये मूवमेंट आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, रिप्रोडक्शन में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इतना आपको पता होगा, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, यानी ये होता है पिस्टिल, जिसमें ये ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी और ये ओव्यूल। ये होता है पॉलन ग्रेन। अब क्या होता है इसके अंदर, जो पॉलन ग्रेन है उसमें से पॉलन ट्यूब निकलती है, और जो पॉलन ट्यूब है वो हमेशा ओवरी के अंदर ओव्यूल में फिक्स जगह होती है, वहीं पर जाती है। कहाँ जाती है वो अगले चैप्टर में पढ़ोगे, पर यहाँ पर तुम यही समझ रहे हो कि पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकली और ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर फिक्स जगह गई। तो कैसे पता उसको इसी जगह एंटर करना है, कहीं और से क्यों नहीं एंटर कर गई? क्योंकि इस एरिया के सेल ने एक केमिकल रिलीज़ किया और ये ट्यूब उसी केमिकल के पीछे पीछे आकर यहाँ तक पहुँची। तो केमिकल ने इसको यहाँ तक खींचा, इसीलिए ये मूवमेंट कीमोट्रॉफिक है, केमिकल की डायरेक्शन में। पांचवा और आखिरी टाइप का जो प्लांट मूवमेंट है दैट इज थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट। क्या होता है थिग्मोट्रॉफिक? थिग्मो यानी टच और ट्रॉफिक यानी परमानेंट मूवमेंट। तो थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट यानी परमानेंट मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द टच, दैट इज मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट। अब देखते हो एक प्लांट कोई लगाया हो, उसके साथ में मान लीजिए कोई हमने एक डंडी लगा दी सपोर्ट के लिए, प्लांट की टेंड्रिल उसके अराउंड कॉइल होती जाती है, जैसे आपने बेल वगैरह देखी होंगी ना वो, दिस इज थिग्मोट्रॉफिक। अब इसके कॉइल होने का कारण सुनिए। अब इसके कॉइल होने का कारण मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक पॉट है, इस पॉट के अंदर हमने लगाया हुआ है एक प्लांट, ये हमारा प्लांट है, ये उसकी लीव्स हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हमारा प्लांट हमने लगाया है। अब मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ मैंने सपोर्ट के लिए कोई स्टिक लगा दी है। अब इसकी टेंड्रिल की बात करें, देखो क्या होगा जब ये इस तरीके से ग्रो करेगी, जब ये साथ साथ भी ग्रो करेगी, बट क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी जा रही है ऐसे, तो एक पार्ट होगा जो जल्दी टच हो जाएगा स्टेम के, मतलब जो भी सपोर्ट है उसके, और दूसरा पार्ट अनटच रहेगा, थोड़ा सा लेट टच होगा। फिर से बोल रही हूँ, एक पार्ट जल्दी टच हो, लेंथ दोनों की सेम है, बट क्योंकि ये इन्वर्टेड फॉर्म में गया है इसीलिए एक पार्ट जल्दी टच हो गया, एक पार्ट लेट टच हुआ। तो जो अनटच पार्ट है, अनटच, इस हिस्से में, अनटच वाले हिस्से में सारा का सारा ऑक्सीजन आके कलेक्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो सीधी बात है इस पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा होगी, ये पार्ट इतना ज़्यादा ग्रोथ करेगी और ये पार्ट थोड़ा सा ग्रोथ करेगी, ठीक है। ये थोड़ा ग्रोथ करेगी, ये ज़्यादा ग्रोथ करेगी, तो ये पहले टच हो जाएगी, अब ये लेट, सारा ऑक्सीजन अब इस हिस्से में आ गया। नेक्स्ट टाइम ये ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ये पहले पहुंचेगी और ये थोड़ी सी ग्रोथ करेगी, फिर ऑक्सीजन इस तरफ, इस तरीके से हर बार ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगा अनटच पार्ट में, इसीलिए अनटच पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा होगी और इसी वजह से आपका जो टेंड्रिल है इट विल गेट कॉइल्ड अराउंड द सपोर्ट। तो ये हुआ आपका थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट। तो बहुत इजी से मूवमेंट्स आपने प्लांट के बारे में पढ़े। आपने पढ़ा प्लांट के दो मूवमेंट होते हैं, आपने ट्रॉफिक एंड नास्टिक, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है, ये रिवर्स हो जाएगा, ये नहीं होगा इसीलिए परमानेंट कहा। इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, इसमें ग्रोथ हो गई। इसमें स्टिमुलस की डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसमें फ़र्क पड़ रहा है। पता फ़र्क पड़ रहा है ना, पानी कहाँ है, धूप कहाँ से आ रही है, ग्रेविटी कहाँ है, केमिकल कहाँ से आ रहा है, तो उसका फ़र्क पड़ा। जियोट्रॉफिक यानी ग्रेविटी की तरफ रूट जाती हैं, फोटोट्रॉफिक यानी लाइट की तरफ स्टेम्स जाती हैं, कीमोट्रॉफिक यानी केमिकल की तरफ, केमिकल की तरफ कौन जाता है, पॉलन ट्यूब। थिग्मोट्रॉफिक यानी टच की तरफ जैसे टेंड्रिल। हाइड्रोट्रॉफिक, हाइड्रो यानी वाटर, वाटर की तरफ मूवमेंट जो कि रूट शो करते हैं। सो दिस इज नास्टिक एंड ट्रॉफिक मूवमेंट दैट शोज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जो एक और टॉपिक आपका बचा है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।